नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड का द्वितीय पाठ, जिसका कि नाम है पुरुषोत्तमः रामः, अर्थात पुरुषों में उत्तम राम। क्योंकि राम ने मनुष्य रूप में जन्म लिया था और मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद वह पुरुष जो कार्य करते हैं उन कार्य करने में सबसे उत्तम थे, तभी उनको पुरुषोत्तम कहा गया। इस वीडियो में उनकी जो विशेषताएं हैं, उनका जो शारीरिक सौंदर्य है, जो उनके विशेषण हैं, किन विशेष गुणों से युक्त हैं वो, यह सब हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक इस प्रकार है। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। अर्थात बताया गया कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, अर्थात अगर कोई पूछे कि राम किस वंश के हैं तो जवाब आएगा इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु उनके पूर्वजों का नाम था। कहा गया रामो नाम, राम का नाम, जनहि लोगों के द्वारा, श्रुतः मन सुना गया। यानी वो राम जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं उनका नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। अब उन राम की विशेषताएं बताई जाएंगी। वह कैसे है? नियत आत्मा, उनकी जो आत्मा है वह नियंत्रित है, अर्थात उनके वश में है। आत्मा वश में होने का मतलब व्यक्ति आत्मसंयमी है। महावीर्यो, महावीर्यो का मतलब महान वीर हैं, कायर नहीं है, महान वीर हैं। द्युतिमान, द्युतिमान का मतलब होता है कांतिमान, यानी उनके चेहरे पर तेज है, ओज है। और कैसे हैं? धृतिमान, धैर्यवान है। और कैसे हैं? अंत में कहा गया वशी। वशी कहते हैं उस व्यक्ति को जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, अर्थात आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, और इसके अलावा हाथ, पैर, गुदा, अन्य इंद्रियां, इस प्रकार से मिला के 10 इंद्रियां होती हैं। तो राम की जो इंद्रियां हैं वह उनके वश में हैं, इसलिए उनको जितेंद्रिय कहा जाता है, इंद्रियों को जीतने वाले। अगला जो श्लोक है वह इस प्रकार है। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिवर्हणः विपुलांशो महाबाहुः कंबुग्रीवो महाहनुः। अब बताया गया वो जो राम हैं वो कैसे हैं? बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब बुद्धि से युक्त है, अर्थात उनके पास बुद्धि है। और कैसे हैं? नीतिमान, नीतिमान का मतलब नीति को मानने वाले हैं। नीति को मानने वाले मतलब नीति से युक्त है, जो भी बातें करते हैं वो नैतिक करते हैं, जो चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं उसी का पालन करते हैं। और कैसे हैं? वाग्मी, वाग्मी कहते हैं यानी बोलने में जो चतुर व्यक्ति होता है, तो बोलने में चतुर हैं। श्रीमान, श्रीमान का मतलब लक्ष्मी से युक्त है ना। श्री से मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी से संपन्न है। और जो शत्रु निवर्हण लिखा है, शत्रु यहाँ शत्रु शब्द था, संधि होने के कारण छोटी एक संधि होती है जिससे शा का छा हो जाता है। तो यहाँ शत्रु निवर्हण, शत्रु का मतलब दुश्मन, यानी शत्रु को कैसे है? निवर्हण मतलब नष्ट करने वाले हैं। और आगे कहा गया विपुल अंशो, विपुल अंशो का मतलब क्या है? अंश माने होता है कंधा, और विपुल अंशो का मतलब पुष्ट कंधे वाले हैं, यानी उनके कंधे भरे हुए हैं। महाबाहु, महाबाहु का मतलब बाहु माने भुजाएं, और महाबाहु मतलब विशाल भुजाओं वाले हैं। कंबु ग्रीवो, कंबु माने होता है शंख और ग्रीव माने गर्दन, अर्थात शंख जैसी गर्दन वाले हैं। और कैसे हैं? महाहनु, हनु माने होती है ठोड़ी, और महा मतलब बड़ी ठोड़ी वाले हैं, उनकी ठोड़ी बड़ी है। आप जानते हो कि हनुमान का नाम हनुमान क्यों है? क्योंकि हनुमान भी जो है, हनुमान में ठोड़ी होती है, तो ठोड़ी से जो युक्त है। आप हनुमान का जब चेहरा देखते हो तो हनुमान की ठोड़ी
अलग से आपको दिखाई देती है, इसलिए उनका नाम हनुमान रखा गया। और ये रामचंद्र जी कैसे, महाहनु मतलब बड़ी ठोड़ी वाले, उनकी ठोड़ी अंदर की ओर घुसी हुई नहीं है, एकदम रूप सौंदर्य उनका बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे राम है जो बुद्धिमान है, नीतिवान है, बोलने में चतुर हैं, लक्ष्मी से संपन्न है अर्थात धन संपदा से संपन्न है, शत्रु को नष्ट करने वाले हैं, बड़े बड़े कंधों वाले हैं, बड़ी भुजाओं वाले हैं, शंख के समान गर्दन वाले हैं और विशाल ठोड़ी से युक्त हैं। वही राम, कौन से राम, किस वंश में उत्पन्न हुए हैं? जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। अगला श्लोक, महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। कहा गया महोरस्को। महोरस्को का मतलब क्या है? यह दो शब्द हैं, महा और उरस्क। यहाँ पर गुण संधि हुई है। तो महा माने बड़े और उरस्क माने होता है, उर माने हृदय यानी बक्षस्थल वाले। तो बड़े बक्षस्थल वाले हैं। महेश्वासो, महेश्वासो यानी महेशु धन आसा, आस माने धनुष, तो बड़े धनुष वाले हैं। राम का जो धनुष है वह छोटा नहीं है। महोरस्को का मतलब क्या बताया? महा उरस्कः यानी बड़े बक्षस्थल वाले। महेश आसो, महेश आसो का मतलब बड़े धनुष वाले हैं। और कैसे हैं? गूढ़ जत्रुः और अरिंदमः, दो शब्द हैं, गूढ़ जत्रुः और अरिंदमः। तो गूढ़ जत्रु कहते हैं उसको कि जिसकी जो नसें होती हैं वो मांस में दबी हों। बहुत सारे लोगों की नसें आप देखेंगे कि उभरी हुई होती हैं, देख सकते हो आपकी नस कहाँ से जा रही है। जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो जल्दी से किसी किसी की नस मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों का शरीर ऐसा मांसल होता है कि उनके हाथ में आप नसें जल्दी से देख नहीं सकते। तो रामचंद्र जी की जो नसें हैं वो ऐसी नहीं है कि आप आसानी से देख लें, अर्थात भरे हुए शरीर वाले हैं, मांस में दबी हुई नसों वाले हैं। और कैसे? अरिंदमा, अरि माने होता है शत्रु और दमा माने दमन करने वाले, शत्रु का दमन करने वाले हैं अर्थात शत्रु को मारने वाले हैं। आगे कहा आजानु बाहु, जानू माने होता है बच्चों घुटने और आजानु यानी घुटनों तक, बाहु माने लंबी भुजाओं वाले। कभी कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जाता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है आजानु बाहु, यानी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। आप खुद ये देखेंगे कि हम सब की जो भुजाएं हैं वो घुटनों से ऊपर है, घुटनों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जो ईश्वरीय अवतार होते हैं, जो विशेष लोग होते हैं, उनमें से किसी एक की ही भुजाएं ऐसी होती हैं कि जो घुटनों से नीची हो। तो रामचंद्र जी की जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं? घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले अर्थात आजानुबाहु। सुशिरा, सुशिरा का मतलब सुंदर सिर वाले हैं। सुललाटः, ललाट माने मस्तक, सुंदर माथे वाले हैं। और कैसे हैं? सुविक्रमः, सुविक्रमा का मतलब सुंदर पराक्रम वाले हैं। तो ऐसे वो जो राम हैं विशाल बक्षस्थल वाले हैं, बड़े धनुष वाले हैं, मांस में दबी हुई नसों वाले हैं, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले हैं, सुंदर सिर वाले हैं, सुंदर मस्तक वाले हैं और सुंदर क्या है? पराक्रम वाले हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है, समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशुवलक्षणः। इसमें बताया गया कि जो राम है समः, सम विभक्तांग, पहले तो बताया वो सम है। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब वह हर एक के साथ बराबर का व्यवहार करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, चाहे अपने पक्ष का हो चाहे दूसरे पक्ष का हो, उसको कहते हैं समा, यानी इक्वलिटी मानने वाले अर्थात पक्षपात रहित। सम विभक्तांग और समान रूप में विभक्त अंगों वाले, यानी उनके अंग ऐसे नहीं, आप देखो किसी के अंग एक आंख बड़ी है, एक आंख छोटी है, एक हाथ मोटा है, एक हाथ पतला है, तो उसको हम समविभक्तांगा नहीं कहेंगे। लेकिन जो राम है वो समान विभक्त अंगों वाले अर्थात समान रूप से उनके जो अंग हैं वो विभक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके शारीरिक सौंदर्य में। आगे कहा स्निग्ध वर्ण, वर्ण माने होता है रंग, तो उनका जो रंग है वो कैसा है? सुंदर रंग वाले है। प्रतापवान, प्रतापवान का मतलब
प्रतापी राजा हैं। प्रतापवान मतलब प्रताप से युक्त है, यानी कि पराक्रम से युक्त है। आगे कहा गया पीन वक्षा। पीन वक्षा किसे कहते हैं? वक्ष माने वक्षस्थल, यानी जिसे आप छाती कहते हो, और पीन मतलब पुष्ट। तो पुष्ट वक्षस्थल वाले, यानी भरी हुई उनकी छाती है, ऐसी नहीं है कि आप उनकी हड्डियां गिन लो, भरी हुई छाती वाले हैं। विशालाक्षो, विशालाक्षो का मतलब अक्ष माने नेत्र, विशाल माने बड़े, विशाल नेत्रों वाले हैं। लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवान का मतलब क्या है? यानी कि लक्ष्मी से युक्त हैं, यानी पैसों से युक्त हैं। और यहाँ पर भी वही छा क्या, शाखा क्या हुआ? छा, शुभ लक्षणा। शुभ लक्षणा का मतलब सुंदर लक्षणों से युक्त हैं, यानी एक भी उनके अंदर लक्षण ऐसा नहीं है कि जो बुरा हो। जैसे बहुत सारे आलसी होते हैं, लापरवाह होते हैं, लेकिन राम ऐसे नहीं है। और ये सब चीजें वाल्मीकि रामायण में लिखी हैं, वहीं से ये श्लोक आपकी पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। तो समझ लिया आपने, समा मतलब पक्षपात रहित हैं, समान रूप से विभक्त अंगों वाले हैं, सुंदर रंग वाले हैं, प्रतापवान हैं, पीन वक्षा यानी पुष्ट वक्षस्थल वाले हैं, यानी भरी हुई छाती वाले हैं, बड़े बड़े नेत्रों वाले हैं, लक्ष्मीवान है, लक्ष्मी से युक्त हैं, और क्या है? शुभ लक्षण, शुभ लक्षणों वाले हैं, शुभ लक्षणों से युक्त हैं। आगे अगला श्लोक इस प्रकार है। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानांच हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान। शुचिर्वश्य समाधिमान। आगे बताया गया वह कैसे है? धर्मज्ञ, सर्वज्ञ कहते हैं सब कुछ जानने वाले को, और जो धर्म को जानने वाला है वो कौन होगा? धर्मज्ञ। तो जो राम है वो धर्म के ज्ञाता हैं, यानी क्या धर्म क्या है, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय, संसार में कौन सी चीजें मान्य है, किसकी प्रशंसा होती है, उसको जानने वाले, वह सब हमारा धर्म है। तो धर्म को जानने वाले हैं। च माने और क्या है? सत्य संधा। सत्य संधा किसको कहते हैं? यानी सत्य का संधान करने वाले, अर्थात सत्य की प्रतिज्ञा लेने वाले, जो सत्य को ही मानते हैं, सत्य ही कार्य करते हैं, उसको हम सत्य संध कहते हैं। तो सत्य संधा का मतलब क्या हुआ? सत्य की प्रतिज्ञा वाले, यानी जो भी बोलेंगे सच कहेंगे। च माने और कैसे हैं? प्रजानाम हिते रतः। प्रजानाम माने प्रजा के, हिते माने हित में, रतः माने संलग्न है, लगे रहने वाले, यानी प्रजा की भलाई करने वाले। क्योंकि राजा है ना, तो राजा का कर्तव्य पहला क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसकी भलाई करना। तो जो राम है ना, वो प्रजानाम हिते रतः, प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले, प्रजा के हित कार्यों में लगे रहने वाले। आगे कहा गया यशस्वी। यशस्वी का मतलब क्या होता है? यानी कि यश को धारण करने वाले, उनकी प्रशंसा होती है कई जगह। और कैसे? ज्ञान संपन्ना। ज्ञान संपन्ना का मतलब ज्ञान से युक्त हैं। और शुचिर्वश्य, शुचिर्वश्य का मतलब शुचि माने होता है पवित्र, तो और पवित्र मन वाले। और वश्या, जो एक बार वशी पहले शब्द आया था, तो वश्या का मतलब क्या? वही जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में करने वाले, पवित्र मन वाले हैं, और अपनी इंद्रियों को मन में अपने वश में करने वाले हैं। समाधिमान, समाधिमान का मतलब मन को एकाग्र रखने वाले हैं, अर्थात उनका जो मन है वो विचलित नहीं होता, ऐसे हैं। तो आपने पढ़ा इस वाले श्लोक में कि राम कैसे हैं? धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हैं, सत्य संधस्य, सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं, च माने और, प्रजानाम हिते रतः, प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले हैं, प्रजा का भला करने में लगे रहते हैं, यशस्वी हैं, यश से युक्त हैं, उनकी प्रसिद्धि उनकी प्रशंसा कई जगह होती है, ज्ञान संपन्न, ज्ञान से युक्त हैं, शुचि यानी पवित्र मन वाले हैं, वश्य यानी इंद्रियों को अपने वश में करने वाले, अर्थात जितेंद्रिय हैं, और समाधिमान। समाधिमान का अर्थ हमने आपको क्या बताया? कि मन को एकाग्र रखने वाले हैं, ऐसे राम। अगले श्लोक में पढ़ेंगे उनकी और क्या विशेषताएं हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। तो बताया गया कि प्रजापति समः श्रीमान,
प्रजापति। प्रजापति किसे कहते हैं? प्रजा का पालन करने वाले। और प्रजा का पालन करने वाले प्रजापति हम ब्रह्मा को भी कहते हैं। ब्रह्मा जो है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, वह भी प्रजा का पालन करते हैं। तो जो राम है वह राम भी प्रजापति समा, यानी कि ब्रह्मा जी के समान क्या करते हैं? श्रीमान। ब्रह्मा जी के समान क्या है? लक्ष्मी से युक्त है। प्रजापति के समान है, श्रीमान, लक्ष्मी से युक्त हैं। धाता, धाता का क्या मतलब है? यानी सहारा देने वाले। जब हमें जरूरत हो उनकी तो हमें सहारा देने वाले हैं। और है रिपु निषूदनः। रिपु अर्थात शत्रु, और निषूदनः का मतलब विनाश करने वाले, अर्थात शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाले और शत्रुओं को हराने वाले, ऐसे राम हैं। आगे कहा गया रक्षितः जीवलोकस्य। जीवलोकस्य का मतलब जीवलोक की, अर्थात इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी लोगों की रक्षिता माने रक्षा करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कोई परेशानी आई और उन्होंने कह दिया नहीं हम आपको नहीं बचाएंगे। हर एक जीवलोक में जो भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अन्य ऐसे भी जीव हैं जिनके नाम हम सब नहीं जानते, उन सभी जीवलोक की अर्थात प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षितः, और धर्मस्य मतलब धर्म की, परिरक्षिता माने रक्षा करने वाले हैं, और धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं। तो ऐसे राम ऐसे विशेष गुणों से युक्त हैं। आगे उनके विषय में और पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। और बताया उनके विषय में कि वो जो राम है वह स्वस्य, स्वस्य मतलब अपने, स्व माने अपना होता है और स्वस्य माने अपने, धर्मस्य धर्म की, रक्षिता माने रक्षा करने वाले हैं। राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, यानी राम का जो धर्म है, जो राजा का धर्म है, उसके प्रजा का पालन करना है, प्रजा की रक्षा करनी है, प्रजा का ख्याल रखना है। ऐसे राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले। और स्वजनस्य च रक्षिता, च माने और क्या, और कैसे हैं? स्वजनस्य, स्वजन किसे कहते हैं? अपने परिवार के लोगों की। तो स्वजनस्य का मतलब अपने परिवार की लोगों की भी रक्षिता माने रक्षा करने वाले हैं। और कैसे हैं? वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांग, यानी वेद जैसे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके वेदांग और उसके उपनिषद जो भी हैं। तो कहा वेद और वेदांग, वेद के तत्व दर्शन शास्त्र है, आपका नीति शास्त्र है, ये वेदांग के तत्व हैं। तो वेद और वेदांग के तत्वों को ज्ञो माने जानने वाले हैं, च माने और, धनुर्वेदे निष्ठितः। धनुर्वेदे का मतलब धनुर्विद्या में, यानी धनुष चलाने का जो कौशल है उस विद्या में, निष्ठिता मतलब निपुण है। ऐसे नहीं है कि उनको धनुष चलाना नहीं आता, संधान करते हैं जब तो सीधा शत्रु का विनाश ही करते हैं। आगे उनके बारे में कहा गया सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान। आगे कहा सर्वलोकप्रियः साधु रदीनात्मा विचक्षणः। सर्वलोकप्रियः साधुर अदीनात्मा विचक्षणः। बताया गया उनके विषय में और कि सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। यहाँ शब्द सर्व माने संपूर्ण, शास्त्र माने शास्त्रों के, अर्थ माने अर्थ को, तत्व माने उसके तत्व को, ज्ञ माने जानने वाले हैं। सभी शास्त्रों के अर्थ को, अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिवान यानी अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को चीज़ें याद नहीं रहती, होमवर्क देते हैं भूल जाते हैं, लेकिन राम ऐसे नहीं। राम कैसे हैं? स्मृतिवान, यानी उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं। जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वे याद कर लेते हैं। और कैसे हैं? प्रतिभानवान, प्रतिभानवान का मतलब प्रतिभाशाली,
यानी कि कुछ खास विशेषताएं, जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको जो कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम प्रतिभाशाली कहते हैं। तो राम प्रतिभाशाली हैं, सर्वलोकप्रिय, और कैसे हैं, सभी लोगों के प्रिय हैं। सर्वलोकप्रिय का मतलब सभी लोगों के प्रिय है। साधु, साधु का मतलब सज्जन है। और अधीनात्मा, यहाँ साधु शब्द था, उसकी विसर्ग थी, और राम जो आप देख रहे हैं ये रा हलंत था, और आगे अधीनात्मा शब्द था, तो राम ही मिल गया और अधीनात्मा शब्द इसके साथ आ गया। और अधीनात्मा किसे कहते हैं, यानी एक होता है दीन आत्मा जो दुखी रहती है, कुछ किसी का भला नहीं करती, और अधीर आत्मा कहते हैं ऐसी आत्मा वाले जो उदार हृदय वाले हैं, अर्थात स्वतंत्र विचारों वाले हैं, उदार आशय वाले हैं, उदार नीति वाले हैं, और स्वतंत्र विचारों वाले हैं, यानी कि कूप मंडूक नहीं है। और विचक्षणा, विचक्षणा का अर्थ क्या है, यानी कि विद्वान हैं, चतुर हैं। राम विद्वान हैं, चतुर हैं, सज्जन हैं। अधीनात्मा यानी कि संकुचित विचारधारा वाले नहीं है, स्वतंत्र विचारधारा वाले हैं, उच्च आशय वाले हैं, सभी लोगों के प्रिय हैं, प्रतिभाशाली हैं, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। ऐसे राम हैं। आगे इनके विषय में कहा गया, सच नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। आगे बताएगा सच, च माने और, यानी इतनी विशेषताएं जितनी बता चुके हैं इस श्लोकों में, इसके पहले हम करीब 8 श्लोक पढ़ चुके हैं, और उन 8 श्लोकों में उनकी सारे विशेषणों का प्रयोग हुआ है, उनकी विशेषताओं का प्रयोग हुआ है। उसके बाद फिर और स माने वही राम, नित्यम माने प्रतिदिन, प्रशांत आत्मा, और वही राम प्रतिदिन प्रशांत मन वाले, अर्थात उनके मन में शांति रहती है, उद्दंडता नहीं है, बौखलाहट नहीं है, गुस्सा नहीं है। प्रशांत आत्मा मतलब प्रशांत मन वाले। और कैसे हैं, च माने और, मृदुपूर्वम भाषते, मृदुपूर्वम भाषते का मतलब क्या है, भाषते माने होता है बोलते हैं, भाष धातु होती है, और मृदु माने मधुर, पूर्वम माने पहले। और कहा गया कि वो जो राम हैं वह पहले से ही कैसे हैं, मधुर बोलने वाले हैं, यानी कि बाद में उन्होंने ये काम सीखा हो, जब से उन्होंने जन्म लिया तब से वह सभी से मधुर भाषी हैं, मधुर भाषा बोलते हैं। और कहा उच्च मानोपि, उच्च मानोपि का मतलब क्या है, उच्च माने ऊंचे, मान यानी मान वाले होते हुए भी, अपि माने भी, उच्च मान वाले होते हुए भी इतनी सारी चीजों से युक्त हैं, फिर भी परुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर जब अभिमान आ जाता है, जब सोचते हैं कि हम राजा हैं, हमारे अंदर इतने सारे गुण हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को कठोर उत्तर दे देते हैं। लेकिन जो राम हैं वो इतने सारे गुणों से युक्त होते हुए भी उच्च मान यानी उच्च सम्मान वाले, उच्च अभिमान वाले होते हुए भी परुषम उत्तरम न प्रतिपद्यते, यानी किसी को भी कठोर उत्तर नहीं देते, कठोर जवाब नहीं देते। कोई कुछ भी पूछता है तो बड़े प्यार से उसकी बातों को समझते हुए उत्तर देते हैं। तो राम किसी को भी कठोर उत्तर नहीं देते। प्रतिपद्यते माने देते हैं और कहते हैं यानी बोलते हैं, और परुषम माने होता है कठोर, यह पुरुष नहीं लिखा है, परुष, परुष माने कठोर। तो कठोर न माने नहीं, उत्तरम माने उत्तर, कठोर उत्तर प्रतिपद्यते माने हमने आपको बताया क्या कि किसी को भी नहीं कहते, यानी कि सभी को शालीनता पूर्वक उत्तर देते हैं, किसी की कोई भी सवाल हो जवाब हो कभी भी गुस्सा उनको नहीं आता। आगे कहा गया कदाचित उपकारेण, कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मृति अपकाराणाम शतम अप्यात्मशक्तया, शतम शतम अप्यात्मशक्तया। इसके माध्यम से बताया गया कि वो जो राम है कदाचित माने किसी ने कभी, कभी उपकारेण माने उपकार किया हो, कितना, कृतेन माने उपकार करने पर, एकेन तुष्यति अर्थात अगर कोई उनके ऊपर, एकेन माने एक ही,
उपकारेण माने उपकार, कृते माने करता है, तो वो जो राम है वो तुष्यति, तुष्यति मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। यदि कोई राम के ऊपर एक उपकार भी कर दे तो वो राम उस एक उपकार से संतुष्ट हो जाते हैं। एकेन उपकारेण कृते कदाचित मतलब कभी कभी किसी ने कोई एक उपकार कर दिया हो तो वो तुष्यति माने संतुष्ट हो जाते हैं। और बताया आगे कि न स्मृति अपकाराणाम, न माने नहीं, स्मृति माने याद रखते हैं। क्या याद नहीं रखते हैं? अपकाराणाम, अपकार का मतलब क्या होता है? अपकार का मतलब अगर आपने उनका कभी अहित कर दिया हो, कभी उनका कुछ बुरा कर दिया हो, तो कहा अपकारों को न स्मृति, आपके अपकारों को स्मरण नहीं करते। यानी आपने कुछ बुरा कर दिया, बुरे वाले को नहीं। लेकिन होता क्या, हम लोग साधारण मनुष्य जो हैं, अगर कोई हमारा बुरा कर देता है उसको तो हम सालों साल याद करते हैं और उसकी अच्छाइयों को हम भूल जाते हैं। राम इसके बिल्कुल उल्टे हैं। राम कैसे हैं? आपने यदि कोई एक उपकार कर दिया उनके ऊपर तो वो उस एक उपकार से संतुष्ट हो जाते हैं और आपके अपकारों को याद नहीं रखते। और कहा शतम अपि आत्मशक्तया, शतम अपि आप आत्मशक्तया मतलब शतम माने सैकड़ों, अपि माने भी, आत्मशक्तया यानी कि कोई उनके ऊपर सैकड़ों उपकार अपने, हाँ, शतम अपि यानी सैकड़ों भी, आत्मशक्तियां यदि उन्होंने किसी का उपकार किया है तो अपनी शक्ति के अनुसार उस उपकार को जो है वो याद नहीं रखते और दूसरों की एक भलाई को भी याद रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है राम की। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपना तो एक बार का भला किया हुआ याद रखते हैं और दूसरों के अच्छाई को भूल जाते हैं। तो राम के बारे में बताया शतम अपि आत्मशक्तिया, यानी कोई सैकड़ों बार भी यदि उनका अपमान कर दे तो उस अपमान को वो याद नहीं करते। लेकिन अगर किसी ने एक उपकार किया है तो उसको वे याद रखते हैं। आगे कहा गया इस श्लोक में, सर्व विद्यावृत स्नातो यथावत सांग वेद वेद अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित, त्याग संयम कालवित। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि वो जो राम है सर्व विद्या व्रत स्नातः, यानी सभी विद्याओं के व्रत में स्नात, स्नात माने होता है निपुण, दक्ष यानी परफेक्ट। सभी प्रकार की विद्याओं में, सर्व माने सभी, विद्याव्रत यानी विद्याओं के, व्रत माने उनको पढ़ने में पढ़ाने में, सभी प्रकार की विद्याओं को पूर्ण करने में वह निपुण है। चाहे वो धर्म की विद्या हो, चाहे वो धनुर्विद्या हो, चाहे वो राज विद्या हो, चाहे वो प्रजापालन की विद्या हो, कोई भी विद्या, सभी प्रकार की विद्याओं में, विद्याओं के व्रत को पूर्ण करने में स्नात, स्नातो माने निपुण है, दक्ष है। यथावत सांग वेदवित, और जैसे वह विद्याओं के व्रत में दक्ष हैं, पारंगत हैं, यथावत माने वैसे ही, सांग वेदवित यानी जो भी वेद हैं, जो भी वेदों के अंग हैं, उनको भी वो उसी प्रकार से पढ़ने में कुशल हैं, निपुण हैं, दक्ष हैं। और कैसे हैं? च माने और अमोघ क्रोध हर्ष, अमोघ क्रोध हर्ष यानी कि अमोघ, अमोघ कहते हैं कि जिसने दूर कर लिया है क्या, अपना क्रोध और हर्ष, यानी जिसका क्रोध और हर्ष जो है वो कैसे अमोघ यानी व्यर्थ नहीं जाते। आप सुनते हो किसी ना किसी के पास कोई अमोघ शक्ति होती है। अमोघ शक्ति का मतलब अगर वो बाण चला दिया तो फिर वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर उन्होंने किसी पर क्रोध कर दिया तो फिर समझ लीजिए उसका विनाश निश्चित है। और यदि वह किसी पर प्रसन्न हो गए तो उसकी खुशहाली भी निश्चित है। अर्थात राम जो हैं जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, अगर गुस्से से प्रत्यंचा चढ़ा ली राम ने तो वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा। और अगर किसी से प्रसन्न हो गए तो वह जो है वो दुनिया में सम्मान प्राप्त करता है, प्रशंसा का पात्र बनता है। तो नहीं, अमोघ क्रोध हर्षस्य का मतलब क्रोध और हर्ष जो है उनके वो व्यर्थ नहीं जाते। त्याग संयम, त्याग संयम कालवित, कालवित मतलब कालों के ज्ञाता। और कैसे हैं? त्याग और संयम यानी कि चीज़ों का कार्य करते हैं लेकिन त्याग के साथ, और संयम यानी संयम का पालन करते हैं। जो नियम बनाए जाते हैं, सुबह अगर 4 बजे उठना है तो 4 ही बजे उठेंगे, जिस समय उनका
पूजा पाठ का समय है उसी समय वह पूजा पाठ करेंगे, भोजन के समय पर भोजन करेंगे, राज्य व्यवस्था देखने के समय राज्य व्यवस्था देखेंगे। ये सारी विशेषताएं उन राम में हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।